शायद मैं कह सकता हूं कि शिक्षा मित्रों ने हमें सहयोग नहीं किया था, उनको लगा समाजवादी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि 2022 के चुनाव में शिक्षा मित्रों ने हमारा साथ नहीं दिया था, इसके बावजूद भी हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया। दरअसल कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की जो घोषणा योगी सरकार ने की है उसके बारे में बताते हुए ये वाक्य दोहराया कि शिक्षा मित्रों ने 2022 के चुनाव में हमारा साथ नहीं दिया था और फिर भी हमारी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में 1 अप्रैल से वृद्धि का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है और सरकार इस बात को हर मंच पर बताने की कोशिश कर रही है कि हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इससे एक और कदम आगे जाते हुए यहाँ तक कह दिए कि शिक्षा मित्रों ने हमारा साथ नहीं दिया, इसके बावजूद भी हमने उनका मानदेय बढ़ाया। सबसे पहले आप पूरा बयान सुनिए कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। आप सबके बीच में जब मैं आया हूं तो हमारी सरकार के 9 वर्ष 2017 में यूपी में हमारी सरकार बनी और 9 वर्ष पूरे हो गए। कब पूरे हुए? जब नवरात्रि शुरू हो रही, जब 9 संवत्सर शुरू हो रहा, तब 9 वर्ष पूरे हो रहे और 9 वर्ष उपलब्धियों से भरा हुआ। विपक्षी दल हैरान है, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में कोई दंगा क्यों नहीं हुआ। इसलिए दंगा नहीं हुआ कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। अगर कोई दंगा करेगा तो उसकी गवाही हमारे पास है। दंगा कोई नहीं कर सकता। विकास करना चाहते हो, विकास के लिए सरकार का खजाना खुला हो। हमारी पिछले चुनाव में जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, शायद मैं कह सकता हूं कि शिक्षा मित्रों ने हमें सहयोग नहीं किया था, उनको लगा समाजवादी पार्टी आ जाए, पेंशन मिलती थी। तो आपने सुना, ये वो बयान था जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षा मित्रों ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्रों को लगा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और उनका मानदेय बढ़ा देगी, लेकिन हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा मित्रों का मैटर सरकार में कितना बड़ा मैटर हो चला है और शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का ये जो फैसला लिया गया है ये कितने दबाव में लिया गया हो सकता है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में सरकार ये नहीं चाहती है कि किसी भी परिस्थितियों में शिक्षा मित्र अब उनसे छिटक ना पाए और उन्हीं के साथ रहे। तो इस कारण से ये मानदेय वृद्धि का फैसला सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए लिया है। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में हम 1 अप्रैल से वृद्धि करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि हमने शिक्षा मित्रों के वेतन के संबंध के बारे में काफ़ी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, तो उसको भी अब 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। शीघ्र ही वो क्योंकि घोषणा भी हो गई और वो 1 अप्रैल से दिया भी जाएगा। अभी आपने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का भी वो बयान सुना। तो कुल मिलाकर सरकार इस मामले को, इस मानदेय वृद्धि की खबर को बढ़ चढ़कर के मंचों पर पेश कर रही है और आने वाले 1 अप्रैल से, भले ही अभी तक शासनादेश ना आया हो, शासनादेश हो सकता है कि अप्रैल महीने में ही आए, लेकिन मई में अप्रैल का जो 18,000 रुपये मानदेय शिक्षा मित्रों को मिलना तय दिख रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। NS Now पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।